स्वार्थ पहचान धन्य सोई। धन्य सोई, धन्य सोई, जोई स्वार्थ पहचान धन्य सोई। जोई स्वार्थ पहचान धन्य सोई। जोई स्वार्थ पहचान धन्य सोई। इस पद की व्याख्या में अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव स्वार्थी है, यह सत्य है। किंतु स्वार्थ दो प्रकार का होता है, एक अपना स्वार्थ और एक अपने का स्वार्थ। अपना स्वार्थ वास्तविक स्वार्थ है और अपने का स्वार्थ ये मिथ्या है। तात्पर्य ये है कि हम अपने शरीर को ही हम मान लेते हैं, फिर शरीर संबंधी अर्थ को स्वार्थ मान लेते हैं, ये अज्ञान है। जबकि हम अनुभव में और शब्दों में भी सर्वदा यह प्रयोग करते हैं, मेरा शरीर कमजोर हो गया, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, यहाँ तक कि मेरा मन, मेरी बुद्धि, सर्वत्र आप लोग मैं का ऐसा बोलते हैं। मेरा का अभिप्राय है मैं का। तो जब शरीर मेरा है और मुझे अपना अर्थ चाहिए, तो शरीर के अर्थ से मेरा अर्थ कैसे हल होगा? अतएव वास्तविक मैं पर विचार किया गया, ये आत्मा क्या है, जीव क्या है। अनेक शास्त्रों वेदों के प्रमाणों से आपको बताया गया कि ये मैं तत्व नित्य है, अनादि है, शाश्वत है, भगवान का अंश है, अव्यय है, अक्षर है, अविक्रिय है, दृष्टा है, हेतु है, शरीर में व्यापक है, और सबसे बड़ी बात ये श्री कृष्ण का दास है। और जैसे श्री कृष्ण चित स्वरूप है, ऐसे ही यह आत्मा भी चित स्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का अंश है। किंतु भगवान विभु चित है, जीव अणुचित है। वो सर्वव्यापक है, ये व्याप्य है। भगवान नियंता है, जीव नियम्य है। भगवान शासक है, जीव शास्य है।
भगवान धारक है, जीव धार्यमान है, भगवान प्रेरक है, जीव प्रेर्य है। यहां तक कि जीव का जीवत्व भी, चेतनापन भी भगवान के द्वारा सदा रहता है। अतएव चेतन की दृष्टि से जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, एक जाति के हैं दोनों, किंतु अन्य बातों में अनंत अंतर होने से भेद भी है। किंतु अंतिम निष्कर्ष यही हमें समझना है कि हम भगवान के दास हैं, वो हमारा स्वामी, सखा, पुत्र, प्रियतम, सर्वस्व है। बस इतना समझ लीजिए। और ये हम दोनों का संबंध अनाद्यनंत नित्य है। हम न माने तो भी है, क्योंकि हम आनंद से तो प्यार करते ही हैं, आनंद के दास तो है ही, आनंद की गुलामी तो कर ही रहे हैं। तो जब आनंद के हम दास हैं तो फिर हम रामदास श्यामदास हो ही गए। हम शब्द बोलने में भले ही इतराज करें कि हम भगवान को नहीं मानते, हम तो आनंद को मानते हैं। ये क्या बात हुई? हम बाप को नहीं मानते, माँ के पति को मानते हैं। ये तो केवल पर्यायवाची शब्द का भेद है। अगर तुमने वेदों का अध्ययन किया होता तो तुम्हें पता चल जाता कि आनंदो ब्रह्म रसो वैसा। वेद में यह भी नहीं कहा रसो वै तस्मिन, उसमें आनंद है, ये नहीं कहा। वही आनंद है, वही रस है। तो जैसे संसार में किसी पदार्थ के अनेक नाम होते हैं, ऐसे आपके आनंद के भी अनेक नाम हैं। उन्हीं नामों में प्रमुख 3 नाम आपको लोगों को बताए गए, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। इन तीनों में भी समस्त शक्तियों का विकास जिस स्वरूप में होता है वो तत्व भगवत तत्व है, और वे भगवान श्री कृष्ण हैं। जो सौ परम ब्रह्म गोपालः, वेद कह रहा है। श्री कृष्ण ब्रह्म है, कृष्णो हवै परमम दैवतम, वेद कह रहा है। तो ब्रह्म का स्वरूप तो बहुत हल्का फुल्का आप लोगों को बताया गया है, यहां और सब बताया जा रहा होगा। हम तो केवल संबंध बताए हैं कि हमारा भगवान श्री कृष्ण से क्या संबंध है। फिर उस संबंध को प्राप्त करने के लिए अभिधेय बताया गया। अभिधेय में आप लोगों को बताया गया कि यद्यपि शास्त्रों वेदों में कर्म, योग, ज्ञान, तपश्चर्या अनेक साधनों का वर्णन है, उनके भी नाम अभिधेय से पुकारे जाते हैं, लेकिन वे वास्तविक अभिधेय नहीं है, वास्तविक साधन नहीं है। क्योंकि किसी भी साधन से न माया निवृत्ति हो सकती है और न परमानंद प्राप्ति हो सकती है। इसलिए सर्वोच्च अभिधेय ज्ञान माना जाता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, भगवान ने गीता तक में कहा है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, किंतु वो ज्ञान भी भक्ति के बिना अपने कैवल्य पद को नहीं दिला सकता। ज्ञान का काम क्या? अज्ञान को समाप्त कर दिया, बस खुद समाप्त हो गया। उस बेचारे को बीच में लटका दिया ज्ञानी को। अब वो ना उधर का हुआ ना इधर का हुआ, आत्मज्ञान की स्टेज पर खड़ा है। और वहां खड़ा कितनी देर रहेगा?
क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। समाधि में भी गया तो कब तक रहेगा समाधि में? 1000, 2000, 4000 वर्ष, 10-20 युग, फिर तो बाहर निकलेगा। शत्रु खड़े हैं बाहर सब, माया के भट्ट। इसलिए आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम, वहां पहुंच करके भी फिर अध पतन, उनका पतन हो जाता है। जीवन मुक्ता पुनर्बंधनम जानति कर्म भी। जीवन मुक्त माने आत्मज्ञानी। एक जीवन मुक्त होता है ब्रह्मज्ञानी, भगवत प्राप्त महापुरुष, उसका पतन नहीं हुआ करता। ये जीवन मुक्त ऐसा है बुद्धू कि जीवन मुक्त न होते हुए भी अपने को जीवन मुक्त मानता है। ये भोलापन है उसका। और फिर अगर ये भी मान ले कि चलो ज्ञान से ही मोक्ष हो गया बिना भक्ति के, तो ऐसे मोक्ष से क्या लाभ जिससे हमारे संबंध का ही लोप हो गया। हम दास हैं, वो स्वामी है। ये जो हमारा सनातन संबंध है, अधिकार है, जिसके हम दाय भाग हैं, वो छिन गया। इतनी खतरनाक चुड़ैल है ये मुक्ति कि जिसको पकड़ ले सदा के लिए पकड़े रहे, वो कभी भी प्रेमानंद नहीं पा सकता। नारद जी एक बार वृंदावन में गए और वहां का सब प्रेमानंद देखा तो रोने लगे। तो ललिता ने पूछा, बाबा जी आप काहे को रो रहे हैं? अरे बेटा मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये प्रेमानंद इतना सस्ता है। कृष्ण भाव रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तस्य मूल्यमपि लौल्यमेकलं जन्म कोटि सुकृतैर्नु लभ्यते। ये एक श्री कृष्ण संबंधी प्रेम बड़ा सस्ता है और हर जगह मिलता है। ऐसा नहीं कि भाई ये सामान तो दिल्ली में मिलेगा, ये तो लंदन में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। क्या दाम है भाई? तस्य मूल्यमपि लौल्यमेकलं। लालसा, तृष्णा, तीव्र इच्छा उसके पाने की, बस यही मूल्य। कोई साधन वाधन नहीं, निरक्षर भट्टाचार्य अंगूठा छाप हो, केवल इच्छा। और इच्छा सबके पास है। वो तो ऐसी चीज है नहीं कि साहब शास्त्र वेद पढ़ते तो हमारी इच्छा बनती। रोज इच्छा बनती है आप, जैसे संसारी वस्तुओं के लिए बनती है। काम ही नारी पियारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम। बस उसी प्रकार की पिपासा, वासना, लालसा श्याम सुंदर संबंधी हो जाए, बस दाम दे दिया आपने, लो सामान। तो ये परमहंसों को नहीं मिलेगा, क्योंकि वे बेचारे सदा को मुक्त हो गए। इसलिए हमारे यहां रसिकों ने मुक्ति को बहुत डांटा है, भुक्ति को उतना नहीं। संसार में हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, 84 लाख में घूम रहे हैं। बाई चांस कभी कोई रसिक मिल जाए और हमारी बुद्धि उस पर विश्वास कर ले तो हमारा काम बन सकता है, प्रेमानंद मिल सकता है, आशा तो है। लेकिन ज्ञानियों को तो कोई आशा नहीं, क्योंकि वो मुक्त हो चुके। इसलिए रसिक लोग मुक्ति का बड़ा जबरदस्त विरोध करते हैं। एक बार मुक्ति एक महापुरुष के पास गई, ब्रिज में हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। महापुरुष ने देखा, उन्होंने कहा, का त्वम, तू कौन है रे? का त्वम मुक्त
मुक्ति रूपा गतासि भवसी कस्मादकस्मादिह। तू मेरे आश्रम में तो यहां कभी कोई ऐसे आया नहीं, तू अकस्मात कहां से प्रकट हो गई? गेट बंद है फिर भी आ गई तू? कौन है तू? उन्होंने कहा मैं मुक्ति हूं। मुक्ति? क्या काम है यहां? महाराज, श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता। आप श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं ना? हाँ हाँ करते हैं। तो मुझे श्री कृष्ण ने दासी बना के भेजा है आपके पास। दासी? अरे राम 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 राम, तुझको दासी बनाएंगे हम? दूरे तिष्ठ मनागनागसि कथम कुरुजादनार्जम मयि। दूर दूर दूर। जैसे कोई कर्मकांडी पंडित के यहां कोई अछूत चांडाल आ जाए तो कहता है दूर दूर दूर, तेरी हवा भी न लगे मुझे, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। ऐसे मुक्ति को डांट रहा है ये रसिक। दूरे तिष्ठ, दूर से बात करो, जाओ जाओ गेट के बाहर जाओ। क्यों भाई, क्या बात है? तुम्हारे इष्ट देव ने भेजा है, भेजा होगा, जाओ उन्हीं से लिपटो। क्यों? त्वद्गंधा निज नाम चंदन रसाले पस्य लोपो भवेत। अरे तुम्हारी गंध भी अगर आ जाएगी अंदर तो मेरे प्रेमानंद का हिसाब किताब गड़बड़ होने लगेगा। अरे बिगड़ा हुआ मन है, कहीं चंचल हो जाए, ले लो मुक्ति तो हो गया बंटा ढाक। संग का प्रभाव पड़ता ही है, इसलिए दूरे तिष्ठ, दूर बैठो। न परिलसंत केचिद अपवर्गमपि स्वरते। वेद कह रहे हैं कि अपवर्ग मोक्ष को इतना त्याज्य मानते हैं कि महाप्रभु जी ने तो यहां तक कहा कि चार पदार्थों में तार मध्य मोक्ष कैतव प्रधान। सबसे खतरा है बड़ा भारी ये। इसलिए ज्ञान से मोक्ष मिल भी जाए तो हमारे दास और स्वामी के संबंध को नष्ट करने वाले ऐसे मोक्ष से हमसे कोई मतलब नहीं, और फिर हो भी नहीं सकता। मोक्ष तो छोड़ो, प्रेम बारी बिनु सुनु खगराई, अभ्यंतर मल कबहू न जाई। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अंतःकरण शुद्धि भी ठीक ठीक नहीं हो सकती, और अगर अविद्या नष्ट भी हो गई तो विद्या माया तो बैठी रहेगी, और विद्या माया अगर अंदर है तो अविद्या माया को बुला लेती है, देर नहीं लगती है। जड़ भरत शरीर के जीवन मुक्त जो हिरणी शावक में आसक्त हुए उनको बंधन हो गया, अविद्याग्रस्त हो गए, वो विद्या माया युक्त थे। विद्या माया स्थायी नहीं है, क्योंकि माया है वो अविद्या युक्त हो जाती है। रजोगुण तमोगुण भी आ जाता है सत्व गुण में, क्योंकि उसका अंश तो है। ये तीन गुण ऐसे हैं कि जहां सत्व गुण रहेगा वहां रजोगुण तमोगुण भी रहेगा, जहां रजोगुण रहेगा वहां सत्वगुण तमोगुण भी रहेगा, जहां तमोगुण रहेगा वहां रजोगुण सत्वगुण भी रहेगा। वो कम कम मात्रा में, वो दबा हुआ है, नष्ट नहीं हुआ। ये तीन गुण एक साथ नष्ट हो सकते हैं, एक एक करके नहीं, क्योंकि ये अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये तो एक ही माया देवी के तीन रूप हैं। तो इस प्रकार अभिधेय बताया गया कि केवल भक्ति ही अभिधेय है, भक्ति से ही सब काम बनेगा, और भक्ति में सब अधिकारी हैं।
बुद्धि नहीं लगाना कुछ, आंख बंद करके धावन मील्यवा नेत्रे चले जाओ। कर्म में जाओगे तो फिर देशे काले उपाय न द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम, 6 शर्तें हैं, उनको पूरी करो तब कर्म करो। सबसे बड़ी बात तो पहले वेद का मंत्र ही सही उच्चारण तो कर लो, और ज्ञान में तो आप लोग जानते ही हैं, साधन चतुष्टय संपन्न हो जाओ तो वहां प्रवेशिका में दाखिला हो, सब जगह अधिकारित्व। हमारे संसार में सब जगह अधिकारित्व है, औरों को छोड़ दो। एक कलेक्टर मिलना चाहे प्रेसिडेंट से बड़ा मुश्किल है, वो डीएम है, फिर भी प्रेसिडेंट से मिलना उसके लिए बहुत लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। लेकिन जो प्रेसिडेंट का चपरासी है वो बेधड़क चला जा रहा है, बिल्ला लगाए, कोई पूछते नहीं उसको। हाँ? उसको अधिकार है। तो अभिधेय में आपको बताया गया कि भक्ति ही करना है, ही याद रखना, ही, और मुक्ति पर्यंत की कामना का त्याग करना है। क्योंकि हमको अपना संबंध स्थापित करना है, संबंध सेवा की भावना के कारण। उस भक्ति के बारे में आपको संक्षेप में कल बताया गया था कि साधना भक्ति जो हमको करनी है वो 9 प्रकार की होती है। 9 प्रकार की भक्ति में भी स्मरण भक्ति सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख है। उसके साथ में श्रवण भी करो, कीर्तन भी करो, चाहे 9 भक्ति करो, स्वतंत्र हो। ये साधना भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य साधना, एक आंतर साधना। गौरांग महाप्रभु ने 2 सेक्शन कर दिए इसके। बाह्य साधना मैंने कल बताई थी, जिसको अनासंग साधना कहते हैं, यानी इंद्रियों से साधना। मुख से भगवान नाम ले रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, आंख से तीर्थों की यात्रा और भगवान के विग्रह के दर्शन कर रहे हैं, ये सब इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। लेकिन आंतर साधना नहीं हो रही है। आंतर साधना केवल मन से होती है, ये भी आपको कल इशारे में बताया गया, वो सासंग साधना है। इसी प्रकार वैराग्य भी 2 प्रकार का होता है, युक्त वैराग्य, फल्गु वैराग्य। युक्त वैराग्य में क्या होता है कि संसार छोड़ा, किस लिए? श्याम सुंदर की सेवा मिलेगी, ये एम बना कर संसार छोड़ा। पहले एम बनाया, ये प्यास पैदा हुई, फिर संसार छोड़ा, ये युक्त वैराग्य है। और अगर श्याम सुंदर की सेवा वासना के अतिरिक्त और किसी एम से संसार छोड़ा, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, स्वर्गादिक लोक प्राप्त करने के लिए, तो वो फल्गु वैराग्य है। फल्गु वैराग्य, फल्गु एक नदी है, उस नदी के ऊपर तो बालू है, आप चले जाइए पानी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, और जहां 3-4 फुट खोदा वहां नीचे नदी बह रही है, उसको फल्गु नदी कहते हैं। तो यानी ऊपर से तो बड़ा बैरागी दिख रहा है ये, लेकिन इसका अंतःकरण विरक्त नहीं है, उसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। श्मशान वैराग्य समझ लो हमारी भाषा में। ये भक्ति 2 प्रकार की होती है, जहां पर मैंने आपको कल छोड़ा था, एक वैधि भक्ति, एक रागानुगा भक्ति। दोनों में नवधा भक्ति करना है।
एक साथ भगवान का स्मरण, कीर्तन, श्रवण, जितनी भी भक्तियां हैं वो दोनों में एक सी करनी होंगी। फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि वैधि भक्ति में श्री कृष्ण की महिमा के ज्ञान से प्रवृत्ति होती है। महिमा ज्ञान युक्त श्री कृष्ण के महात्म को, उनकी ऐश्वर्य को सुना और प्रवृत्ति हुई शास्त्रों के द्वारा, और रागानुगा में केवल भीतर से लोभ हुआ, श्याम मिलन की कामना हुई, ये रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति में ऐश्वर्य का चिंतन होता है और ये भय रहता है, और शास्त्र में लिखा है श्री कृष्ण भक्ति नहीं करोगे तो नरक मिलेगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। और नरक में क्या होता है? अरे नरक में 28 प्रकार 29 प्रकार के नरक में वो भयानक भयानक, भागवत में लिखा है, पढ़ लेना। अरे तब तो श्री कृष्ण भक्ति करना चाहिए और मोक्ष मिलेगा, रसगुल्ला। तो ये सब शास्त्र के बातों को सुनकर जिसकी प्रवृत्ति हो श्री कृष्ण भक्ति की, उसका नाम वैधि भक्ति, यानी डर कर और मोक्ष आदि की लालच में। और अगर किसी को रागानुगा भक्ति का महापुरुष मिल गया और उसने समझा दिया कि इतना लंबा चौड़ा नाटक करो फिर भी आगे लॉस है, हानि है, तुम तो श्री कृष्ण के हो, श्याम सुंदर तुम्हारे हैं, नेचुरल हैं, सहज सने ही हैं, बनाना नहीं है उनको। रिश्ता कायम करना ये अलग बात होती है। जैसे हर जन्म में आप एक बाप बनाते हैं, एक माँ बनाते हैं, एक बेटा बेटी, पति बीवी बनाते हैं, हर जन्म में फिर बदल गया, फिर बदल गया। और इस जन्म में भी एक लड़की है, एक लड़का है, 7 चक्कर लगाए, अरे हम दोनों का रिश्ता हो गया। रिश्ता ये कब हुआ? 4 मार्च को। उसके पहले नहीं था। और कल को एक मर गया, रिश्ता खत्म हो गया। हा? अरे बीच में ही तलाक हो जाए, क्या ठिकाना। हा? इसको हम रिश्ता कहते हैं। तो शास्त्र का लालच, मोक्ष आदि का और भय, नरक आदि का, ये सब जिसमें हो वो वैधि भक्ति, और जिसमें केवल सेवा का लोभ हो वो रागानुगा भक्ति। देखो यूं समझो, एक रसोइया होता है, वो खाना बनाता है, साहब को खाना खिलाना है तो ठीक ठीक नमक घी सब चीजें डाली जाए, नहीं तो साहब की डांट पड़ेगी और फिर ये भी हो सकता है गेट आउट, तो हमारे बीवी बच्चे भूखों मर जाएंगे, ये डर है। और अगर अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे तो साहब की मौज आ जाए तो तनख्वाह बढ़ा दे, हाँ? इनाम कुछ दे दे, कपड़े लत्ते। इसलिए बहुत संभल कर, सावधान होकर ठीक ठीक बढ़िया खाना बनाकर खिलाता है साहब को। और एक उसकी बीवी बनाती है या माँ बनाती है, वो भी खाना ठीक ठीक बनाती है। उसी तरह खाना बनाने का तरीका दोनों का एक, दोनों का लक्ष्य है कि खाना ठीक ठीक बने, स्वादिष्ट बने। लेकिन वो स्त्री या वो माँ जो अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, उसकी भावना और है, ऐसा खाना बने कि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चे की आदत भी खराब न हो, उसके शरीर को कोई हानि न हो। ये सब ममता भरी बुद्धि है उसकी।
और उस नौकर की, रसोइया की डर भरी बुद्धि है, भय है उसके अंतःकरण में, इसलिए वो भी अच्छा खाना बनाता है। और हो सकता है कि कल रसोइया का भी प्यार हो जाए साहब से, तो प्यार युक्त भी खाना बनाने लगे, लेकिन ये बाद की बात है। तो इसी प्रकार वैधि भक्ति वाले कुछ ऐसे भी हुए हैं कि बाद में रागानुगा में चले गए। उनकी इस बात समझ में आ गई कि ये बिला वजह का लेबर करो और स्थान भी नीचे मिले, तो रागानुगा में भी वैधि भक्ति वाले जा सकते हैं। लेकिन वैधि और रागानुगा का यही प्रमुख अंतर है कि वैधि में शास्त्र की शासन को मानना होता है। 64 अंग हैं भक्ति के, वैधि भक्ति वालों के लिए 64 अंग। आप सब लोगों को डिटेल में अगर हम बतावें तो आप लोग घबरा जाएं। गुरु के सामने बैठा कैसे जाए, गुरु के पीछे चला कैसे जाए, सब जगह नियम, वरना अपराध अपराध अपराध। क्या मुसीबत है। अरे भरत ने कहा था ना कि सिर बल चलाऊ धर्म आस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। यहां देखो, ये बीच में जो बिछी है चद्दर, इसको लोग कूदते हैं, उछल करके लांघते हैं। मैं कुछ बोलता नहीं, जैसा आप लोग अच्छा लगे करो। हम लेकिन मुझे हंसी आती है कि आखिर इस सत्संग भवन में और जगह भी तो हमारे पैर पड़ रहे हैं, फिर तुम कहीं पैर मत रखो। आप बताओ, अरे कैसे बचोगे भाई। रागानुगा भक्ति में क्या है कि उसमें केवल भावना देखी जाती है, चाहे तुम गुरु जी के सिर पर पैर रख दो। तुम्हारी भावना ठीक हो, भीतर की मशीन ठीक हो, बाहर से कोई मतलब नहीं। मैं जब जगतगुरु की उपाधि से पृथक था, नहीं थी मेरी उपाधि, तो मैंने चित्रकूट में एक सम्मेलन कराया। तो वहां एक मठाधीश, जगतगुरु के उत्तराधिकारी, उनके पास गए। रोज जाते थे, सब मेहमान लोग थे ये, उनसे पूछने के लिए आपको कोई सामान चाहिए, कोई कष्ट तो नहीं है। तो वो भीतर थे, तो बाहर 15 मिनट हम बैठे रहे उनको वेट करते हुए। तो अचानक हमारा पैर ऐसे पैर के ऊपर चला आया होगा, मैं कभी ध्यान दिया नहीं मैंने लाइफ में इन बातों पर। उनके आए शिष्य, उन्होंने कहा कि परमहंस जी, हमको परमहंस कहते थे लोग उस समय, परमहंस जी पैर नीचे करके बैठे। क्यों? जगत गुरु जी आ रहे हैं। अब हमारे गुरु जी तो है ही नहीं कि उनके लिए हम पैर नीचे करें, वो जगत गुरु हैं, ठीक है, लेकिन वहां भी कायदा, बड़े कड़े कड़े नियम हैं वैधि भक्ति में। लेकिन रागानुगा में बहिरंग नियम कम है। बहिरंग नियम भी तब तक पालन करना चाहिए जब तक उसकी अवस्था ऊंची न हो जाए, यानी जो पंचकोश है उसमें अन्नमय कोश को लांघ न जाए। इसी प्रकार खाने पीने में भी उसको ध्यान रखना चाहिए। अपने को एकदम सिद्ध नहीं मान लेना चाहिए, हम तो रागानुगा भक्ति के हैं, हमको क्या है। अरे भाई, अभी तो प्रारंभिक अवस्था है, अभी तुमको नियम का पालन करना चाहिए। मन को ऊपर डंडा लगाए रहो। रागानुगा भक्ति में नियम कम है, लेकिन है तो। नियम न होना तो फिर तब होगा जब प्रेम प्राप्त हो जाएगा, वो दिव्य प्रेम। अब नियम समाप्त। एक बार
श्री कृष्ण ने द्वारिका में ऐसी एक्टिंग की कि मेरा तो हार्ट गड़बड़ हो गया, अब हार्ट फेल होने वाला है, और तड़पने लगे। अब सारी स्त्रियां 16,108 सबकी हालत खराब हो गई। अरे कूड़ा कबाड़ा गधे जिसके पति हैं उनको भी हार्ट अटैक हो तो उनकी स्त्रियों की हालत खराब हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण की ऐसी हालत हो तो फिर क्या हाल होगा उनकी स्त्रियों का। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा, उन्होंने कहा आज फिर मुसीबत आई। मैं तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आया था, यहां तो नाटक शुरू हो रहा है। एक बार बंदर बनी चुका हूं मैं। हाँ? उन्होंने कहा आप चुपचाप देखो क्या क्या होता है। अरे कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए नाटक का, क्योंकि नाटक में सब शरीक हो गए। 16,108 वो और एक ठाकुर जी। अब वो अपना चीख रहे हैं, ठाकुर जी हाय हाय कर रहे हैं, और गोपियां कोई पंखा कर रही है, कोई कुछ ये रुक्मिणी वगैरह कर रही है। तो ठाकुर जी ने नारद जी की ओर देखा कि ये कुछ बोल ही नहीं रहे। हम समझ रहे थे कि ये आ गए, अब कुछ बात बनेगी। तो ठाकुर जी बार बार इशारा कर रहे हैं नारद जी से, कुछ बोलो, कुछ पूछो कि मुझे क्या हुआ है। तो नारद जी समझ गए। तो उन्होंने कहा महाराज आपको ये क्या कष्ट है और इस कष्ट का क्या इलाज है। क्या इलाज है ये मुझसे पूछते हो, डॉक्टर से पूछो। जो कष्ट अपने आप लाया जाता है उसका इलाज भी वही जानता है। तो ये तो कष्ट महाराज आपने बुलाया है, इसलिए इसका इलाज भी आप ही जानते होगे। तो उन्होंने कहा नारद जी ऐसा है, अगर कोई मेरा भक्त चरण धूलि दे दे तो मैं ठीक हो जाऊं। नारद जी ने सोचा है कौन बड़ी बात, मैं भी तो महापुरुष हूं, मैं ही दे दूं। लेकिन पता नहीं क्या इनका मतलब है, और हिस्ट्री में बदनाम हो जाऊंगा कि एक दास ने स्वामी को चरण धूलि दिया। मैं झगड़े में नहीं पड़ता। अरे इन सब से मांगे ना, जब इनकी श्रीमती लोग हैं, इतनी सारी माताएं बैठी हैं, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, सबके पास आप लोग चरण धूलि दे दीजिए ना, अच्छे हो जाए। तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा परलोक नष्ट हो जाएगा, नरक मिलेगा, पति को चरण धूलि दें। अरे पति जबरदस्ती ले ले वो सब बात अलग है, हाथ पैर बांध दे, चरण धूलि ले ले, चाहे कुछ कर ले, लेकिन अपनी इच्छा से दे कोई स्त्री, ये तो अपराध है ना। तो श्री कृष्ण ने कहा अरे नारद जी तुम वहां चले जाओ ब्रिज में, जल्दी जाओ। नारद जी ब्रिज में गए, वहां से चरण धूलि क्या पूरा पैर सबने फैला दिया गोपियों ने। नारद जी ने कहा तुम लोगों को भगवान को चरण धूलि देने में डर नहीं लग रहा है, क्या गति मिलेगी। उन्होंने कहा काहे का डर, अरे हम लोग अनंत बार नरक भोग चुके हैं, एक बार और सही, कौन खास बात है। जिसको जो चीज रोज मिलती है उसको एक बार और मिल गई तो उसमें क्या फर्क पड़ गया। ये जो बहुत से लफंगे लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, और कहीं गाली मिल रही है, कहीं चप्पल मिल रही है, जो लौट के रात को आते हैं तो कहते कहो कैसी रही। एक ने चप्पल फेंक के मारा तो लगी तो हमारे, लेकिन उस चप्पल को लेके मैं चला आया। अब वो नंगे पांव गई होगी अपने घर। लो बड़े विभोर है, बड़े विभोर है कि बड़ा भारी काम करके आए। आदत पड़ जाती है। हम लोग भी 84 लाख योनियों के लात जूते चप्पल खा रहे हैं और फिर भी विभोर हैं श्याम सुंदर की शरण जाने में। कितनी मक्कारी कर रहे हैं सोचिए। हाँ तो गोपियां अपना चरण फैला देती हैं, नारद जी को जो ऐसा उत्तर देती है, नारद जी के आंखों से अश्रु प्रवाह होता है। वो चरण धूलि लेके पहले अपने लगाते हैं,
कि मेरी अकल ठीक हो जाए। उसके बाद श्री कृष्ण के पास ले गए, वहां छुआया कि ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बैठ गए। रुक्मिणी वगैरह ने कहा है भाई किसने दिया, कौन है? उन्होंने कहा गोपियां हैं ब्रज की। अब लज्जा के मारे सबका सिर झुक गया कि इतना प्रेम है गोपियों का, हम तो उनकी चरण धूली भी नहीं है, और जबकि उनको वियोग दे रखा है श्री कृष्ण ने और हम लोगों को संयोग दे रखा है। तो इस प्रकार रागानुगा भक्ति में नियमों की न्यूनता है और लोभ से प्रवृत्ति होती है, लेकिन नवधा भक्ति पूरी करनी है और प्रारंभ में तो नियम का पालन भी आवश्यक है और साथ साथ आंतर साधना भी आवश्यक है। इस प्रकार साधन भक्ति करते करते भाव भक्ति प्रकट होती है। तो जब भाव भक्ति प्रकट होती है तो स्वरूप शक्ति का प्रवेश अंतःकरण में होता है, लेकिन स्वरूप शक्ति अभी कुछ करती नहीं है, खाली प्रवेश होता है चुपचाप। यानी स्वरूप शक्ति जो ये चाहती है कि बिल्कुल क्लीन हृदय मिले, वो अभी पूरा क्लीन नहीं हुआ लेकिन काफी हो गया है। तो इसलिए उसको आशा हो गई है कि चलो टहलते घूमते हैं वहीं, अब आगे स्थान मिल जाएगा। यानी वही साधन भक्ति ही भाव भक्ति बन गई। यानी करना साधन भक्ति और होना भाव भक्ति, मन लगाना साधन भक्ति, मन लगने लगना ये भाव भक्ति। और डिटेल में समझ लो, उसके अनुभव है शांति अभ्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मानशून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस तद्गुणाख्याने प्रीतिस तद बसति स्थले। ये भाव भक्ति के अनुभव है। पहला समझ लो शांति। जब आप साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति में जाएंगे तो अंतःकरण इतनी मात्रा का निर्मल हो जाएगा कि आप किसी भी संसारी प्रपंच को, अपजश को, किसी को आराम से सह लेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। शांति इसको कहते हैं। क्षोभहिता वपि प्राप्तो शांतिरक्षुभितात्मता। भक्त रसामृत सिंधु में लक्षण किया गया शांति का कि क्रोध का, अशांत होने का, टेंशन का कारण हो और फिर भी टेंशन न हो, सब कुछ नेचुरल माने। हम लोगों को टेंशन जो होता है इसलिए होता है ना कि हम पहले भूल गए तत्व ज्ञान कि हमारा बाप, हमारी माँ, हमारा बेटा, हमारा पड़ोसी हमारी खिलाफत करता है भीतर भीतर। आज बाहर करने लगा तो क्या आश्चर्य है? आज क्यों तुम्हें आश्चर्य हुआ, क्यों फीलिंग हुई, भीतर क्यों पिंच कर रहा है वो अपजस? तत्वज्ञान नहीं। इसलिए तो क्षोभ का कारण होते हुए भी क्षोभ न हो। देखो राजा परीक्षित जो भगवान की कृपा से मां के पेट में ही भगवत दर्शन पा चुके थे, वो परीक्षित बाहर जैसे वो निकले तो गर्भदृष्ट मनोध्यायन, जो गर्भ में श्री कृष्ण का दर्शन किया था, मां के पेट से जब बाहर निकले तो उसको देखने लगे वो कहां है जिनको गर्भ में देखा था। इसीलिए उनका नाम ही पड़ा है परीक्षित। परीक्षण करके निकले थे वो राजा हो गए थे, बहुत बड़े सम्राट सारे भारत के। एक बार जंगल में गए, उनको प्यास लगी,
एक ऋषि मुनि समाधि में बैठे हुए थे। राजा ने उनसे पानी मांगा, बहुत प्यासे थे। वो समाधि में थे, बेचारे सुने ही नहीं। बार बार आवाज देने पर भी जब नहीं बोले मुनि, तो परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो लौटने जब लगे तो रास्ते में एक सांप मरा हुआ पड़ा था। उस सांप को लेकर के और मुनि के गले में डाल दिया। इतने में उन मुनि महाराज के बच्चे जो गंगा स्नान करने गए थे लौटे। उन्होंने देखा, उनके लड़कों ने, कि हमारे पिताजी के गले में सांप। तुरंत समाधि लगाकर बैठ गए और पता लगाया है बदतमीजी किसने की। उन्होंने कहा परीक्षित ने। तो उनके लड़कों ने शाप दे दिया कि तुम 7 दिन में सर्प से ही मरोगे, तक्षक तुम्हें डस लेगा, तुम मर जाओगे। अब उनकी जब समाधि खुली तो बच्चों ने बता दिया अपने बाप को कि पिताजी ऐसे ऐसे वो बदतमीज है ना, वो परीक्षित, उसने आपके गले में मरा हुआ सांप डाला था और हमसे तो सहन नहीं हुआ, फिर हमने उसको शाप दे दिया। तो मुनि ने कहा, अरे बेटे तूने बड़ा गलत काम किया। अरे वो तो भगवत कृपा पात्र है, उस पर इस प्रकार शाप तूने दे डाला। हाँ महाराज, हम तो जानते नहीं कौन है परीक्षित, हमने शाप दे दिया। फौरन भेजा उनके पिता ने, जाओ क्षमा मांगो और उनको बता तो दो कि 7 दिन में तुम मर जाओगे। उनको तो पता ही नहीं है। तो बता दिया जाकर। तो परीक्षित फिर इस चिंतन में लगे कि अब 7 दिन क्या करना चाहिए। तमाम ऋषि मुनियों को इकट्ठा किया। फिर सुखदेव परमहंस भी आ गए बाहर से घूमते हुए, फिर भागवत सुनाए, सब आप लोग जानते हैं। तो परीक्षित के ये पक्का था 7 दिन में मर जाएंगे, लेकिन एक क्षण को भी उनका अंतःकरण हिला नहीं, डरा नहीं, शांत रहे। अरे अनंत कोटि तक्षक आ जाए, शरीर छोड़ने में क्या रखा है, हम मन को श्याम सुंदर में लगाए रहेंगे। अरे वैसे भी तो शरीर छोड़ने पड़ेगा, आज नहीं कल। तक्षक काटे चाहे जो रीजन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्षोभ का रीजन होने पर भी क्षोभ न हो, उसको राजा भरत, सारे विश्व के राजा, सम्राट, किंग, जब उनको वैराग्य हुआ तो भिक्षा मटन हरिपुरे स्वपाकम अपि बिंदन। हरिपुरे भिक्षा मटन, अपने जो शत्रु राजा थे उनके राजा होने के जमाने में उनके घर जाकर भिक्षा मांग मांग करके भजन करते थे। एक शांति। इसी प्रकार अव्यर्थ कालत्व है। जो भी समय हमको मिलता है पेट के धंधे के अलावा, प्रत्येक क्षण को भगवत चिंतन आदि में लगाए रखना, एक क्षण बर्बाद न करना। इतना अमूल्य मानव देह मानना। हम लोग यहां बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमको जो टाइम मिलता है, आए घर में बैठे, ऑफिस से चाय पिया, अरे उसका क्या हो रहा है, अरे उसका क्या हो रहा है, अरे वहां क्या हो रहा है, अरे तुमने सुना आज यहाँ ये हो रहा था, क्या बकवास कर रहे हो। अरे भाई इस समय को काम में लो। कहीं दोस्तों के यहाँ गए, वहां भी संसारी प्रपंच, राग द्वेष की बातें, और अपने घर में है तो वहां भी बीवी बच्चों से वही संसारी गंदी बातें कर रहे हैं, न कुछ मिलना न जुलना, अनावश्यक। तो व्यर्थ समय ना खोना और मन से संसारी विषयों में आसक्ति न हो और विषय का सेवन करे। ये विरक्ति और मान शून्यता यानी प्रतिष्ठा आदि की बुद्धि ना आने पावे, हमारी कोई प्रशंसा करे, ये सबसे बड़ा रोग है। ये अहंकार है इसका रीजन। जितने रोग आप लोगों को है ना, उन सब में सबसे बड़ा यही रोग है।
एक शब्द भी आप दूसरे का अपमानजनक जो बोला हुआ सहन नहीं कर सकते, एकदम आप गबूला हो जाते हैं। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। अरे भाई देखो, रूप में तो कामदेव टॉप करता है, बुद्धि में बृहस्पति टॉप करता है, धन में कुबेर टॉप करता है, प्रतिष्ठा में गणेश जी टॉप करते हैं, ऐश्वर्य में इंद्र टॉप करता है। आप किस में टॉप करते हैं? आखिर अहंकार का कोई कारण होना चाहिए। अच्छा चलो, अगर संसार भर में ही आप टॉप करते हो तो भी मान ले, अरे अपने मोहल्ले में भी नहीं करते जी, और फिर भी ये हाल है अहंकार का कि एक शब्द किसी का सहन नहीं होता, आपको एकदम भाव तन जाती। ये कितना बड़ा दोष है। और यही आप लोग पढ़ते हैं या लिखा हुआ तमाम जगह, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। अरे दूसरे को सम्मान न दो तो कम से कम स्वयं तो सम्मान न चाहो, अपमान का शौक पैदा करो, शौक पैदा करो, अपमान हो और तुम नॉर्मल रहो, तब बहादुर हो। और तुम्हारा सम्मान हो रहा है और नॉर्मल हो तो ये तो गधा भी हो सकता है, इसमें क्या खास बात है? मान शून्यता आशा बंधा, पूर्ण आशा है श्याम सुंदर मिलेंगे। आप लोगों में कभी कभी निराशा आने लगती है, अरे कैसे होगा, हमसे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आशा बंधा अवश्य होगी। समुत्कंठा, उनके मिलने की उत्कंठा बढ़ती जाती है, और नाम में, गुण में, उनके गान में, स्मरण में रुचि बढ़ती जाती है। तो ये सब भाव भक्ति के अनुभव हैं, और इनका क्रम भी है एक, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदंचति। ये लिंक है। पहले श्रद्धा, फिर महापुरुष का संग, फिर महापुरुष की शरणागति। ये तीन बात पहले बने तब इसके आगे गाड़ी चले। यहीं पर गाड़ी रुकी है अनादिकाल से अब तक। या तो हमें कोई वास्तविक रसिक नहीं मिला, या तो हमने उसके प्रति श्रद्धा पूर्वक शरणागति नहीं की। दो में कहीं गड़बड़ है। ये जैसे मैंने कल बताया, आज भी बताया, सासंग अनासंग, ऐसे ही संग दो प्रकार का महापुरुष का भी होता है। महापुरुष के पास जा रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, एक तो ये सत्संग है। और एक सत्संग होता है कि महापुरुष पर पूर्ण विश्वास करके, मन बुद्धि का समर्पण करके, उसके आदेश के अनुसार 100% बाद में भी चलता रहे। यहां आप लोग रहते हैं तो सोचते हैं, मन में रियलाइज करते हैं, अरे जैसे लगता है गोलोक में आ गए, सब संसार भूला हुआ है, कितनी शांति है, कितना सुख है। और यहां से जैसे आप पधारेंगे अपने अपने स्थान को, ट्रेन में बैठेंगे, बस संसार का चिंतन शुरू हो जाएगा, और जो वहां पहुंच जाएंगे तो प्रपंच धर दबोचेगा, फिर आप भूल जाएंगे सब। अरे 2-4 घंटे भी नहीं मिलते आपको। मिलते तो है, लेकिन वो ऐसा है कि वो लापरवाही, अब करेंगे यूं रह जाता। अरे जो भी समय मिले उसका उपयोग तो करो। तो श्रद्धा नंबर 1, फिर महापुरुष का संग, और संग भी नहीं प्रसंग, पूर्ण शरणागति।
सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। महापुरुष का संग प्र लगा दिया उसके साथ, क्योंकि तद विधि प्रणिपाते न, नमस्कार करो, हो गया नहीं। प्राणिपात, प्रकृष्ट पात, मन को भी चरणों में डालो। खाली खोपड़ी डालने से काम नहीं चलेगा। मेन तो अंतःकरण है, उसी को तो शरणागत करना है। अरे अब सब लोग पैर छू रहे हैं, चलो अपन भी, तो ठीक है, आपके सिर का व्यायाम हो रहा है, गुरु जी के पैर का कचूमर निकल रहा है, लेकिन इससे कुछ विशेष काम नहीं बनेगा जब तक मन प्रणाम न करेगा। और परिप्रश्नेन, फिर उनसे जो तुम्हारे भीतर डाउट है उनको पूछो, समझो, और सेवया, सेवा करो उनकी, तब वे कृपा करेंगे। तो फिर श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति, क्योंकि महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति नए। बिना महापुरुष कृपा के आज तक किसी को भक्ति नहीं मिली। सो बिन संत न काहू पाई। इसीलिए महापुरुष को भगवान से ऊंचा स्थान देते हैं शास्त्र हमारे, कि उसी से हमारा काम प्रारंभ में बनेगा, उसी से साधना करते समय बनेगा, उसी से सिद्धावस्था में बनेगा। उसके अनुगत ही रहना है गोलोक में भी। तो आदौ श्रद्धा, उसके बाद फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, ठीक ठीक भजन यानी मन का लगाव करना, फिर अनर्थ की निवृत्ति यानी दोष जाएंगे। फिर ये जो आप लोगों को गुस्सा आता है, लोभ होता है, फीलिंग होती है छोटी छोटी बातों में, फिर ये खत्म हो जाएगी, यानी बहुत कम हो जाएगी अनर्थ निवृत्ति। फिर निष्ठा, दृढ़ता आएगी अपने गुरु और अपने इष्ट देव में। फिर रुचि पैदा होगी, नेचुरल, बिना किए रहा न जाए ऐसी रुचि। लेकिन रुचि में भी बुद्धि प्लस मन दोनों रहते हैं। फिर इसके बाद आसक्ति हो जाएगी, जिसमें केवल मन रहेगा, अब बुद्धि नहीं काम करेगी, इतना प्यार हो जाएगा। तो ये सब भाव भक्ति के अनुभाव हैं। जब भाव भक्ति परिपक्व हो जाएगी तो विद्या माया अभी बची है, ध्यान दीजिए। अब विद्या तो गई, लेकिन विद्या बची है, वो स्वरूप शक्ति जो आपके भीतर आई थी भाव भक्ति पर। अब उसने देखा कि क्लीन स्लेट हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो उसने चट विद्या माया को भगा दिया और आपके अंतःकरण को दिव्य कर दिया। अब आपको प्रेमा भक्ति मिलेगी, वो मिलेगी गुरु द्वारा, वो बाहर से दी जाएगी। प्रेमा भक्ति अनादि है, लेकिन वो भगवान की एक पर्सनल पावर है, लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है। इसलिए वो भगवान का जो कानून है कि गुरु के द्वारा ही वो दिया जाएगा, अतः उस कानून को मानते हुए आपको बिना मांगे मिल जाएगा। केवल बर्तन ठीक कर लेना है हमको, हमारा ये काम है। लेकिन प्रेमा भक्ति ही अंतिम नहीं है, इसके आगे और बहुत सी भक्तियां हैं और बहुत सी बातें हैं बारीक, जो फिर कभी। बोलिए लाडली लाल की।